ले जी, ये क्रोएशिया का बॉर्डर है और ये इनका इमिग्रेशन ऑफिस है जहाँ पे इन्होंने मुझे रोक लिया और आगे नहीं जाने दे रहे। लेट्स सी, अभी पासपोर्ट ले गए हैं मेरा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मेरे चैनल पे चल रही है बाल्कन कंट्रीज़ की सीरीज़। और बाल्कन कंट्रीज़ में दो कंट्रीज़ मैंने अभी तक विज़िट किए हैं। पहला कंट्री था मेरा सर्बिया और दूसरा कंट्री मैंने विज़िट किया बोस्निया। बोस्निया के मैंने सर्बिया का तो एक ही शहर विज़िट किया था, बेलग्रेड। और बोस्निया का मैंने दो शहर विज़िट किए। एक था नंबर वन था सरजीवो, जो उनका कैपिटल था। और दूसरा शहर जो मैंने आपको कल लास्ट एपिसोड जिसमें आपके साथ शेयर की, वो ये है वाला जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसको कहते हैं मोस्तार। तो सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजने वाले हैं और मोस्तार से मैं निकलने लगा हूँ। अगले मुल्क जा रहा हूँ बाल्कन का, जो कि बोस्निया के साथ ही नेक्स्ट कंट्री बाल्कन का लगता है, उसका नाम है मोंटेनेग्रो। तो मोंटेनेग्रो मुझे पहले कभी भी इस मुल्क का नहीं पता होता था और जैसे मुझे पता चला, मुझे इसको प्रोनाउंस करने में, बोलने में ही इतना ज़बरदस्त लगता है कि मुझे इससे अट्रैक्शन होगी। और जब मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी तो मुझे बहुत पसंद आया। तो सीन ये है कि अभी बस थोड़ी देर तक चलेगी। यहाँ से बोस्निया के शहर मोस्तार से मुझे आलमोस्ट 27 यूरो का ये टिकट मिला है, पाकिस्तानी आप यूँ समझ लें आलमोस्ट 6,000 रुपये का। और यहाँ से आलमोस्ट ये मुझे कोई 7 से 8 घंटे के अंदर मुझे पहुंचा देगी मोंटेनेग्रो का जो शहर है कोतोर। तो बॉर्डर क्रॉसिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी भी आपके साथ शेयरिंग करते हैं कि इसकी बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे होगी, स्पेशली ऑन ग्रीन पासपोर्ट। कोई मसला वगैरह तो नहीं होता, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, बेसिकली ये जितने भी बाल्कन रीजन वाले कंट्रीज़ हैं, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिकन वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी बेस के ऊपर आपको ये बाल्कन के जो 5-6 कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर एंट्री फ्री मिल जाती है। तो उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसी बेस के ऊपर मेरा बाल्कन रीजन का आज ये तीसरा कंट्री है और ओवरऑल इंशाल्लाह ये मेरा 25वां कंट्री होगा। तो जल्दी से अपनी वेट करते हैं। अच्छा, बसेस का सिस्टम इधर बड़ा ज़बरदस्त है। अभी इस टाइम अगर आपको मेरे पीछे देखें, डबल डेकर बस है और ये फ्रैंकफर्ट जा रही है, जर्मनी। तो काफ़ी मुल्कों से आती है। रात को एक लड़की आई मेरे रूम में, वो आई थी सीधा क्रोएशिया से बस के ऊपर। तो बस अपनी बस भी बस आने वाली है, तो चेक इन करते हैं और फिर निकलते हैं टूवर्ड्स कंट्री नंबर 25, दैट इज़ मोंटेनेग्रो। ओके जी, सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया था बड़े खूबसूरत रास्तों से होते हुए। अभी इन्होंने हमें 2 घंटे बाद आलमोस्ट यहाँ पे स्टॉप हुआ है हमारा। 9 बजे इन्होंने यहाँ पे उतारा है। बहुत ही खूबसूरत रास्ते, बहुत ही खूबसूरत। यार बोस्निया का तो मैं वैसे ही फ़ैन हो गया हूँ। आप देखें मेरे साइडों के ऊपर जो भी पीछे बड़ी खूबसूरत एक लेक है और चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। यहाँ पे ये खूबसूरत छोटा सा होटल बना हुआ है, होटल ओरका के नाम से। तो बस हमारी यहाँ पे रुकी है अभी थोड़ा सा 10 मिनट ब्रेक के लिए। आप थोड़ा फ्रेश होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे जैसे अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मोंटेनेग्रो, तो टेम्परेचर मज़ीद जो है अब थोड़ा सा, मैं यूँ कहूँगा कि सर्दी कम हो रही है। जैसे सराजीवो में बहुत ज़्यादा थी और जब इधर आए हैं मोस्तार में मैं आया था तो यहाँ पे मज़ीद कम हुई है। अभी हैं तो हम पहाड़ों में ही, इधर काफ़ी हवा शवा भी चल रही है, लेकिन ओवरऑल सर्दी की भी जो फीलिंग है, जिसको कहते हैं ना फील्स लाइक वाला टेम्परेचर, वो ज़रा कम है। तो रास्ते यार कमाल है। जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ ना इन रास्तों के ऊपर, वो है मेरी बाइक। कि अगर बाइक होती तो क्या कमाल का मज़ा है यार इन रोड्स के ऊपर चलाने में। अभी थोड़ा सा बस चलने वाली है, थोड़ी देर तक मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोबारा बस में बैठते हैं। तो इस जगह के ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं। अगर आप ऊपर से देखें, ये बोस्निया से चलते हुए हम वैसे सराइवो से मैं इधर आया था मोस्तार, और मोस्तार से ट्रैवल करता हुआ मैं आ गया हूँ नियम के मुकाम के ऊपर। तो ये जहाँ पे आपको ये ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त नियम, और नियम बीच भी कहते हैं इसको। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत यार ये लेक सी लग रही है मुझे यहाँ पे। लेकिन अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखें तो ये पार्ट एक बड़े अच्छे खासे समुंदर का ही पार्ट है। अगर आप देखें, एक तरफ इसके रोम और इटली है और एक तरफ
इसके नीचे अब हमने मोंटेनेग्रो की तरफ जाना है। तो मोंटेनेग्रो जा रहे हैं यार हम। अब थोड़ा सा ट्रैवल रह गया है, आई थिंक 2 घंटे लगेंगे हमें बॉर्डर तक पहुंचने में। फिर बॉर्डर क्रॉसिंग होगी और उसके बाद फिर हम मोंटेनेग्रो के, मैंने जिस शहर में जाना है वो है कोतुर। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कोतुर। इस पॉइंट के ऊपर मैंने जाना है कोतुर में। तो चलते हैं, बस में बैठते हैं और फिर पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मैं तो इतना खूबसूरत सफ़र एंजॉय करता हुआ मोंटेनेग्रो आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये इंजॉयमेंट एकदम शौक में बदल गई जब बस वाले ने कहा कि क्रोएशिया का बॉर्डर आ गया और क्रॉसिंग के लिए सब नीचे उतरें। ले जी, ये क्रोएशिया का बॉर्डर है और ये इनका इमिग्रेशन ऑफिस है जहाँ पे इन्होंने मुझे रोक लिया और आगे नहीं जाने दे रहे। लेट्स सी, ये भी पासपोर्ट ले गए मेरा। तो ये बॉर्डर है। Oh yeah. So are you going to Mostar or Mostar? So can you drop me to Mostar? ओके जी गाइस, सीन चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बस में था और अब एकदम मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। और क्या बताऊँ यार, ऐसा सीन हुआ है कि अभी जहाँ पे खड़ा हुआ मैं आपको बता रहा था, नियम जिस जगह पे मैं खड़ा था, बड़ी खूबसूरत लेक थी, क्या नज़ारे थे। थोड़ा सा आगे आने के बाद एकदम चेक पोस्ट आ गई। मैंने कहा यार ये किस चीज़ की चेक पोस्ट आ गई है? तो उसने कहा जी एकदम मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया रोमिंग का, जी वेलकम टू क्रोएशिया। मैंने कहा है क्रोएशिया कहाँ से आ गया? वो तो ऊपर था और मेरे पास तो क्रोएशिया का वीज़ा भी नहीं है, उसके लिए तो शेंजन का वीज़ा होना चाहिए। लो जी, जब मैंने उतरा हूँ नीचे तो उसने मेरा पासपोर्ट लिया और उसने कहता है जी आपके पास वीज़ा है? मैंने कहा नहीं, वीज़ा तो नहीं है। तो उसने कहा तो दिस इज़ क्रोएशिया में आप शेंजन वीज़ा या क्रोएशिया का जो सेपरेट वीज़ा उसके बगैर नहीं आ सकते। मैंने कहा यार मैंने तो मोंटेनेग्रो की बस करवाई है, ये क्रोएशिया कहाँ से आ गया बीच में? फिर उसने मैप खोला, कहता ये आप मैप के अंदर देखें, ये जो छोटी सी टुकड़ा है ना, इस पर भी हमारा कब्जा है। तो ये पार्ट ना मोंटेनेग्रो के पास है ना बोस्निया के पास है। और ये बस वाला अपनी रूट को थोड़ा सा समझ लें छोटा रूट बनाने के लिए ये क्रोएशिया के थ्रू ले आया आपको। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बैड सीन हो गया। खैर एनीवेज, इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल लोग और बहुत ही अच्छा, जैसा नॉर्मली बॉर्डर्स पे होता है ना कि जिस तरह आपने पीछे भी देखा है कि यार क्या मसला है, इधर रखो बैग और ये करो, मतलब बड़ा बुरा बिहेवियर होता है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी पोलाइट और क्रोएशियन पीपल, मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने मेरे साथ किया। उन्होंने कहा यार फिर आप ये पेपर वगैरह फिल करें, मेरा डाटा वगैरह उन्होंने साइन किया। उन्होंने कहा जी अब आपको वापस जाना पड़ेगा मोस्तार, वहाँ से दोबारा बस लें और उनसे पूछें कि कोई और बस जो आपको दूसरे रूट से लेके जाए, ये वाया क्रोएशिया ना लेके जाए। तो यार ये मेरी गलती थी कि मुझे खैर आइडिया ही नहीं था कि यार इस तरह का सीन भी होगा कि वाया क्रोएशिया बस जाएगी। लेकिन इनके लिए क्योंकि नॉर्मल है, ये लोग बहुत ज़्यादा आपस में ट्रैवल करते रहते हैं सब मुल्कों से इधर उधर, तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं था। या एटलीस्ट बस वाला ही मेरे से पूछ लेता कि यार तुम्हारे पास वीज़ा शीज़े हैं ना सारे के सारे। तो खैर ये जी अब दोबारा फिर मुझे पुलिस ने हेल्प किया। ये गाड़ी जा रही थी वापस वही नियम और मोस्तार, तो मोस्तार तो नहीं जा रही। इन्होंने कहा यार मैं आपको दोबारा नियम उतार देता हूँ, वही जगह जहाँ पे ये खूबसूरत लेक थी, और अब ये मुझे यहाँ पे उतार रहे हैं और वो कह रहे हैं जी यहाँ से आपको बस मिलेगी मोस्तार की। तो आज का दिन तो भाई जिसको कहते हैं ना बढ़ गया, फुल टाइम हमारा अब ज़ाया हो गया। ख्वारी प्रोग्राम है सीन आज का। मौसम इतना प्यारा था, नज़ारे इतने प्यारे थे। ये देखें ये वही झील आ गई है नियम की। यार मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे, पैसे तो चलो ज़ाया हुए ही हुए हैं जो बस की टिकट वगैरह थी, लेकिन एटलीस्ट टाइम ना ज़ाया हो। सफ़र पहले इतना लंबा है और नियम से ही कोई ऐसी बस मिल जाए जो मुझे यहाँ से ले जाए टू मोंटेनेग्रो कोतुर। पहले दिन कम है तो मेरा नहीं दिल कर रहा कि यार मेरा यहाँ पे दिन ज़ाया हो दोबारा से एक और बोस्निया के अंदर। चाचे को मैंने कहा यार ले जा, मोस्तार जा रहा है, अच्छा भला। मोस्तार कहता नहीं ले, मैंने सामान उठाना है ये वो। तो कहता नहीं मोस्तार नहीं तुम्हें लेके जा सकता, तो मैं नियम उतार देता हूँ। तो अब ये नियम एक जगह है वही वाली, वहाँ पे मुझे उतारेगा। देखते हैं अभी आगे साथ साथ लेके चलते हैं। ऐसा तो फिर होता है भाई, जब इतने बड़े बड़े पंगे ट्रैवल करेंगे ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। तो 10 मिनट बाद चाचा जी ने उतार दिया मुझे सड़क के दरमियान में। यहाँ पे शुक्र है कुछ शॉप्स वगैरह और रेस्टोरेंट यहाँ पे नज़र तो आ रहे हैं। कोशिश कर
करते हैं, अगर तो यहाँ पे कोई बस मिल जाती है तो वेल एंड गुड, करते हैं, ट्राई करते हैं कोई लिफ्ट वगैरह ही दे दे हमें, मोस्तार तक तो लेके जाए ना वापस। चलें जी, ट्राई करते हैं। बस का तो पता नहीं नामो निशान कब आएगा, वो कहते हैं आती तो है, लेकिन अगर नहीं आती तो तब तक हम कुछ ट्राई करते हैं हिच हाइकिंग की, ये भी एक्सपीरियंस फिर हो ही जाए। इतना खूबसूरत इलाका था और इतनी खूबसूरत झील के किनारे के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, और मुझे नहीं पता था इतने खूबसूरत नज़ारे के ऊपर ये होगा मेरे साथ यहाँ पे। इधर वेदर अच्छा है आज और बारिश वगैरह नहीं हो रही। इतनी खूबसूरत झील है ना यार, मैं आपको दिखाऊँ यार, यहाँ से कितना सुकून है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे, कुछ होटल्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, और आपका भाई जो है वो सामने अपने बैग लेके खड़ा हुआ है और लिफ्टें मांग रहा है यहाँ पे। आधा पौना घंटा मुझे हो गया, कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही और ना ही कोई बस आ रही है इधर मुझे। हालांकि लोकल्स ने कहा है कि आपको बस आएगी यहाँ पे। पहले एक छोटा नियम, ये इस टाइम मैं नियम में कर रहा हूँ, नियम से आगे जाएगी एक छोटे से शहर में, क्या नाम है यार, यहाँ पे लिखा हुआ था उसका, और उसके बाद फिर आपको स्तोलाक लेके जाएगी, और स्तोलाक से फिर आप जाएंगे आगे मोस्तार। फिर 2 घंटे का रास्ता वापस जाने में लग जाएगा यार, मुश्किल लग रहा है आज मैं पहुंचूं मोंटेनेग्रो। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा वेस्ट हुआ है, मैं करता रहूँ वेट, लेकिन किसी ने मोस्तार के लिए मुझे नहीं पिक किया। यहाँ पे फिर एक आउटलेट थी स्टोर की, उसने मुझे कहा कि यार अगर आपने मोस्तार जाना है, फिर बेसिकली आप कोशिश करो कि पहले एक स्तोलैक नाम का यहाँ पे टाउन है, वहाँ चले जाओ, वहाँ की लिफ्ट ले लो, स्तोलैक चले जाओ, हो सकता है वहाँ से बस भी मिल जाए और हो सकता है आपको मोस्तार की लिफ्ट भी मिल जाए। तो बोस्निया के लोग इतने सड़े हुए थे तो नहीं, लेकिन लिफ्ट जब मांगने की बारी आई है तो कोई लिफ्ट करा नहीं रहा, इतना मज़ीद चलना पड़ता है। ऊपर से चढ़ाई है यार, पहाड़ है, और बैगों के साथ अब चढ़ाई पे चढ़ना तो थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, एडवेंचर इसी का नाम है, परेशान नहीं होना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। नहीं दी लिफ्ट यार। ओके जी, चलते चलते मैंने फिर गूगल मैप पे देखे यार, नियम का कहीं पे बस स्टॉप मिल जाए इस जगह पे जहाँ पे मैं हूँ, तो ये निशान नज़र आ गया बस का। अब वहाँ जाके मेरे ख्याल है कुछ मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज़ लोग तो इधर लिफ्ट नहीं करवा रहे बिल्कुल भी। करवा देंगे अगर मैं बहुत देर बैठा रहूँ, शायद कोई 1-2 करवा ही दें, लेकिन ये जगह है नहीं ऐसी, बिकॉज़ बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर का टाउन है, और पता नहीं, और मैं हूँ बहुत दूर ना, एक्चुअल में 2 घंटे अभी मोस्तार जाने में लगने हैं, और फिर वहाँ से ये कुछ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है लेकिन बंद पड़ा है, और दोबारा मोस्तार जाना है, मोस्तार से फिर मोंटेनेग्रो की नई बस करानी है। दिन तो लगता है अजदा बढ़ गया है यार। ये बस स्टॉप है लेकिन इधर ना बंदा है ना बंदे की ज़ात, ऊपर से व्यूज़ इतने कमाल के मिल रहे हैं ना कि समझ नहीं आ रही कि परेशान हूँ या खुश हूँ। नाउ लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन बोस्निया का। दिस इज़ नियम, लेकिन सीन बहुत बैड हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये लोकल ने कहा कि यार आप मोस्तार की बजाय ना स्तोलक लिखें, आपको शायद स्तोलक की सवारी मिल जाएगी। तो उसने मुझे एक पेपर प्रिंट करके दिया है, और ये आप
इशारे पे मैं दोबारा खड़ा हो गया हूँ। यहाँ पे स्टॉलैक का निशान आ रहा है, तो कह रहा है स्टॉलैक फिर भी यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो हो सकता है आपको स्टॉलैक की जो है वो कोई ना कोई लिफ्ट दे दे। तो इधर जो बस का एक स्टॉप नज़र आया है यहाँ पे बना हुआ है, तो उसमें उसने बताया कि शाम 5 बजे बस आती है एक, वो शायद आपको पता नहीं कौन से शहर ले जाएगी और वहाँ से स्टॉलैक और स्टॉलैक से मोस्तार पता नहीं कहाँ रात के 10 बजे मुझे कहीं पे पहुँचाएगी किसी अड्डे पे। और अभी बज गए हैं 12 साढ़े 12, तो 5 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा बस के लिए, जिसके लिए बेहतर ये है कि मैं तब तक का टाइम फिर लिफ्टें मांगने में गुजार लेता हूँ। पास तो करनी है टाइम, क्या पता कोई लिफ्ट मिल ही जाए। ओके जी, ओके जी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो फाइनली ये भाई ने कहा मैं टैक्सी बन के आपको छोड़ के आऊँगा और 40 यूरो में ये लेके जाएगा स्टॉलैक। ओके जी, तो मज़ीद 1-1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये एक टैक्सी वाला बंदा आया है लोकल अपनी गाड़ी लेके। काफ़ी देर से मुझे देखा था, परेशान हूँ। इसने मुझे फिर ऑफ़र किया कोई 50-60 यूरो से इसने स्टार्ट किया कि मैं आपको स्टॉलैक छोड़ के आऊँगा। और फिर खैर करते कराते इससे 40 यूरो के अंदर डन हुआ है। 40 यूरो ये मेरे से लेगा और मुझे स्टॉलैक छोड़ेगा। तो एक तरीका तो ये था कि मैं वेट करता रहता, शाम 5-6 बजे जाके बस आनी थी। वैसे ही आपको पता है रात हो जाती है 6 बजे इधर, तो मैंने बहुत ज़्यादा ख्वार होना था। तो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और टाइम भी सेव हो जाएगा, तो उस वजह से फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अभी चलते हैं, फिर पैसे लगाते हैं और टाइम बचाते हैं और पहुँचते हैं फिर स्टॉलैक पहले। ओके जी, तो फाइनली आ गया है ये स्टॉलैक टाउन। ऊपर से देखें बड़े खूबसूरत है। अभी यहीं से गुज़र के गया था मैं और इसी की अच्छे शॉट्स लेता हुआ जा रहा था, वापस उधर ही आ गया हूँ जब बस में बैठा हुआ था। तो बड़ा ही खूबसूरत टाउन है, अगर आप देखें यहाँ से ऊपर से नज़र आ रहा है। फुटबॉल के ग्राउंड्स हैं, बड़े बड़े टाउन्स हैं, बड़े बड़े हाउसेस भी हैं और स्कूल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह करे मुझे यहाँ से बस मिल जाए, इधर रुकना ना पड़े। और क्योंकि ये भी एक छोटा सा टाउन है, इधर भी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि अब स्टॉलैक आ गया, स्टॉलैक के अंदर से गुजर रहे हैं और बस स्टेशन लेके जा रहा है। चाचा ने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई है अभी, बहुत ज़्यादा, सीट बेल्टें भी नहीं लगी हुई गाड़ी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत टाउन लग रहा है ये बोस्निया का, ये भी देख ही लिया चले, मुफ्त में नहीं पड़ा, बहुत महंगा पड़ा है। और स्टॉलैक है जी ये। और अब ये मुझे बस स्टेशन पे छोड़ेगा और मुझे अब समझ आई है यार मेरे साथ कहानी हुई क्या है, ये कन्फ्यूजन का चक्कर हुआ गया है, अब समझ आई है मुझे टैक्सी वाला उतार के चला गया। ये खंडरात है और एक ये बस खड़ी है और ये मोस्तार ही लेके जाएगी जहाँ से मैं सुबह निकला था 7 बजे। और चलो एटलीस्ट किसी सेफ़ जगह पे पहुँचेंगे तो सही, अदरवाइज़ ये छोटे छोटे से टाउन्स हैं और इधर कुछ भी नहीं है यार, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया के टाउन्स हैं। तो नियम से जैसे मैं आ गया हूँ अब स्टॉलैक, और स्टॉलैक मैप पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आता है और यहाँ से अब दोबारा ऊपर को जाने लगा हूँ मोस्तार। और अब जाके सबसे पहले तो मैंने खिंचाई करनी है ना बस वाली की जिसने मुझे टिकट दी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ सीन क्या हुआ एक्चुअल में। मैं जब अपनी कल टिकट बुक करवा रहा था मोस्तार से अपनी मोंटेनेग्रो की शहर कोतोर की, तो मैं जब उनकी मेन बस स्टेशन के अंदर गया तो वहाँ पे मैंने जब उससे पूछा यार कितना टाइम लगेगा और कितने की टिकट है, एक तो उसने मुझे टिकट सस्ती बताई और उसने मुझे को बताई 45 मार्क्स उनकी करेंसी की, और मुझे उसने कहा जी आपको ना 8 घंटे लगेंगे। मैंने कहा अच्छा यार मैप पे तो 8 घंटे आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये स्टॉप वगैरह लेके जाए और फिर वो बॉर्डर वाले घंटे भी शामिल हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है इमिग्रेशन, तो ठीक है शायद 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो मैं साथ 1-2 और बूथ भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ कि कितने की बन रही है। तो मैंने जब साथ वाले से जाके पूछा तो उसकी बस एक तो 7 बजे सुबह चल रही थी, जो पहली मैंने बस पूछी थी वो सुबह 9-10 बजे चल रही थी, वो शाम को 4-5 बजे पहुँचवा रही थी, ये दोपहर को 1 बजे पहुँचा रही थी और थी भी थोड़ी सी महंगी। मैंने कहा चलो यार महंगी ले लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि चलो अगले शहर में पहुँचे दिन तो मिलेगा ना। 4 बजे जब आप पहुँचते हैं अगले उधर रात हुई होती है, तो चलो ये पकड़ लेते हैं। प्लस सफ़र भी सिर्फ और सिर्फ ये बन रहा था ऑलमोस्ट कोई 6 घंटे का, तो 6 घंटे का ही सफ़र था और वो टाइम भी काम जल्दी भी पहुँच रही थी। तो मैंने कहा यार ये ले लो।
अब मुझे समझ आई है कि एक्चुअल में उसका रूट कोई और था, इसका रूट कोई और था। इन्होंने शॉर्टकट वाला रूट लिया हुआ था इस बस कंपनी ने, जो कि क्रोएशिया में से गुजर के जाता है, और उन्होंने क्रोएशिया में से नहीं गुजारना था, उन्होंने डायरेक्ट जो बोस्निया से मोंटेनेग्रो का बॉर्डर था सिर्फ वही क्रॉस करना था, जिसकी वजह से वो रास्ता भी थोड़ा सा लंबा था। और बैड सीन शायद मेरे साथ ना होता, मुझे नहीं पता था कि इनके रूट ही दो डिफरेंट है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्रोएशिया की ये जो पतली सी लाइन है ये यहाँ पे बोस्निया और मोंटेनेग्रो के दरमियान में जुड़ी हुई है। खैर ट्रैवल में आपको पता है इसके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एमरजेंसी के पैसे, एमरजेंसी की चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, कभी भी कुछ नहीं पता। और स्पेशली इस तरह का ट्रैवल जो इतना लंबा हो, इसमें तो ऊपर नीचे तो चीज़ें होती ही रहती हैं। तो लकीली मैंने यहाँ जाके पेट्रोल पंप पे पूछा कि यार कितने बजे बस निकलती है मोस्तार के लिए, तो उसने कहा ये आलमोस्ट बस रेडी खड़ी है, बस 15 मिनट के अंदर निकल जाएगी। तो अल्लाह करे यार ये दोबारा मोस्तार जाता हूँ, मोस्तार पूछता हूँ, खिंचाई करता हूँ उस लड़की की जिसने मुझे वो टिकट दी है, उनकी टूरिंग कंपनी वाली, जो क्रोएशिया में से गुजर के मुझे लेके गई है। तो वहाँ जाके अब देखूँगा, अगर तो मुझे शाम की टिकट मिल गई मोंटेनेग्रो की तो पकड़ लूँगा, अदरवाइज़ शायद एक और रात गुजारनी पड़े। और अब एक और मसला गया, कोतोर के जो होटल की बुकिंग्स हैं उनकी भी मैं नाइट्स पे कर चुका हूँ, वो भी पैसे ठुक गए, कोई 15-20 यूरो, ये एक अलहदा ठुक गए हैं मुझे 40 यूरो वहाँ से यहाँ तक, तो कोई टिका अच्छा खासा लग गया, कोई 15-16 हज़ार का टिका लग गया। लेकिन ठीक है, इतना मार्जिन रखा होता है टिकों का, थोड़ा बहुत तो चलता है। लो जी, वंस अगेन दोबारा बस पे बैठ के निकल पड़ा हूँ मैं मोस्तार की तरफ। आगे की कहानी वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ, अभी मैं सोने लगा हूँ, बहुत थकावट हो गई है। ऑलराइट जी, सो फाइनली पहुँच गया हूँ मोस्तार। ओ माय गॉड, हालांकि बिल्कुल पास ही त्रिबिंजे भी था जो बॉर्डर के पास था, लेकिन कोई बस ही नहीं थी जो मुझे वस्तोलाक से त्रिबिंजे लेके जाती, त्रिबिंजे वटेवर। तो मुझे वापस पीछे ही आना पड़ा मोस्तार। और अब यहाँ से जो मैंने आगे पूछा है वही जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, मैंने आगे जब दूसरी वाली कंपनी से पूछा तो उसने कहा यही इसी तरह ही करते हैं ये लोग, आपको उसने कम टाइम बता के जो है ना अपनी टिकट सेल कर दी और वो आपको क्रोएशिया के थ्रू लेके जा रही थी। तो हमारी बस जो है वो क्रोएशिया के थ्रू नहीं जाती, हमारी डायरेक्ट बोस्निया से मोंटेनेग्रो में एंटर होगी बस। सो समहाउ अच्छा मज़े की बात, इनकी टिकट भी सस्ती और इनका क्रोएशिया के थ्रू भी नहीं जाती, उनकी टिकट भी महंगी थी। बस बहरहाल उन्होंने एक सेलिंग का तरीका बनाया हुआ था, फ्लिक्स बस थी, तो वो अब खैर पहुंच गया वापस। अब दोबारा अपने हॉस्टल चलता हूँ और स्टे करता हूँ। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है यार, बहुत ज़्यादा, आज नींद से भी बुरा शुरू हो गया और ओवरऑल जो ये सारा सीन हुआ है इसने भी बहुत ज़्यादा थका दिया। तो काफ़ी सीखने का मौका मिला चीज़ों का। अब मज़ीद अभी मैंने आगे कुछ कंट्रीज़ करने हैं, तो अब मुझे ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैंने उससे बाकायदा गूगल मैप खोल के रूट समझा कि बताओ कहाँ से लेके जाओगी मुझे बस, तो ताकि मुझे कल अब जो है ना परेशानी ना हो। तो एनीवेज़ अब 25 यूरो का टिकट अब दोबारा ले लिया मोस्तार से कोतोर का मोंटेनेग्रो के लिए। अभी चलता हूँ, ये छोटा सा ही एपिसोड था लेकिन बहुत फौरी वाला था। कल वाला एपिसोड दोबारा से स्टार्ट करेंगे मोंटेनेग्रो का। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।